आज 25 जून 2021 को कांग्रेस द्वारा आज से 46 साल पूर्व आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की जो हत्या की गई थी, उसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। आपातकाल के समय जिन निर्दोष नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी, पार्टी ने उन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, नागौर विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनराम चौधरी व बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और जिनका आज सम्मान हुआ इस बात के लिए कि जिस खुली हवा में लोकतंत्र के इस वर्चस्व को बढ़ाने में, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने में जिन्होंने अपने जीवन का एक युवा समय, महत्वपूर्ण समय लेकिन दृढ़ता के साथ इस जीवन को समर्पित किया मां भारती के चरणों में, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। ऐसे मेरे लोकतंत्र के रक्षक सेनानियों, भाइयों, कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय मोदी ने बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से आपके सामने रखी है। हाँ जी, बताएं आज का प्रयोजन। हाँ जी, नागौर के पत्रकार भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश भर में एक निर्णय लिया संगठन के स्तर पर कि 46 वर्ष पूर्व इस भारत की धरती पर लोकतंत्र की हत्या हुई आज के दिन, जिसको लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता की जाए। उसी क्रम में पार्टी ने मुझे भी आदेश दिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जागरूक नागरिकता में से है। सब कुछ आपको भले प्रत्यक्ष न देखा होगा, लेकिन 46 वर्ष पूर्व भले आपकी आयु इनमें से अधिकांश की कम होगी, लेकिन आप सबको पता है कि इस आज़ाद भारत में पहली बार और आपातकाल लगा, और आपातकाल भी लगा तो ऐसा लगा कि सारे विपक्ष के नेताओं, सारे जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, जितने लीडर थे, बड़े नेता ही नहीं, छोटे नेताओं को भी अभी हमें पता लगा कि नागौर की धरती पर भी उठा के जो दिखा, ये जनसंघी है, ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का है, यानी संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सभी नेताओं को उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई, क्या जरूरत पड़ गई इंदिरा गांधी जी को? लोकसभा में तो उसको स्पष्ट बहुमत था, 2/3 से भी ज्यादा, 353 सीटें जीत के, और 1971 में गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, सशक्त प्रधानमंत्री थी उस जमाने की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुकृत्य, दुष्कृत्य इंदिरा जी ने क्यों किया? मैं बताना चाहूंगा, दिखने में महान दिखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जिस तरीके से स्वयं का, यानी उस समय की अध्यक्ष हुई थी, सब कुछ हुई थी, कांग्रेस इंडिया इज, कांग्रेस अब कांग्रेस इज इंडिया, ऐसा नारा जिसके लिए लगता था, ताकतवर वे थी, लेकिन क्यों थी? उसका भंडाफोड़ और उस समय हुआ। एक बहुत ही सामान्य समाज सोशल नेता राजनारायण, आदरणीय राजनारायण जी, उसके विरुद्ध चुनाव लड़े थे रायबरेली से। मैं याद दिलाना चाहूंगा, उसको पूरा विश्वास था रिजल्ट आने के पहले राजनारायण जी ने जगह जगह सभाएं की, लोगों ने भी स्वागत किया, सम्मान किया, विजय जुलूस तक निकाल दिया, क्योंकि इस बार तो राजनारायण जी लगातार लड़ रहे थे, कभी जीत निश्चित थे। लेकिन जब नतीजा आया था भाइयों, तो उसके अंदर इंदिरा गांधी और 1 लाख से भी अधिक मतों से, 1 लाख से राजनारायण जी को और वहां के कार्यकर्ताओं को, जनता को लगा कि नहीं, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने उसकी जांच करवाई और उनको तसल्ली हो गई कि वास्तव में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है और वोटों के लिए नोट चले हैं, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस समय लगी थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लीडर न्यायप्रिय जस्टिस सिन्हा ने इसको सुना, मौका दिया इंदिरा जी को,
और बुलाए। आप देखिए हाईकोर्ट के अंदर केवल मात्र सुनवाई होकर जब अवसर देते हैं रिटर्न में दो, लिखित में मांगा, और फिर उसका जब बयान हुए, आपको आश्चर्य होगा, आजाद भारत में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय के कटघरे में खड़े होकर 5 घंटे तक और उनसे जिरह हुई, और नतीजा ये हुआ कि उसमें उनको हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इंदिरा जी पर जो 7 चार्ज लगे हैं उसमें से 3 चार्ज बहुत गंभीर है, सत्य है, और वो चार्ज भी ऐसे थे जो सिद्ध हो गए कि आपने शक्ति का प्रयोग किया, आपने अपने जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया, सबूत के साथ में आपने धन का दुरुपयोग किया, आपने उस जमाने में ये बटन नहीं था, उस समय वोट पड़ते थे, पेटियों की हेराफेरी की। यानी जो कांग्रेस का इतिहास है जनसंघ के टाइम से हम कहते थे, वही इतिहास मिलिटवाड़ा ऐसा चला था कि इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया। केवल चुनाव भी रद्द नहीं किया, 6 वर्ष के लिए इंदिरा जी को पाबंद भी कर दिया था कि आप कोई हिंदुस्तान के अंदर चुनाव नहीं लड़ोगी, किसी पद पर नहीं रहोगी। आप आश्चर्य करिए, इतनी शक्तिशाली एक मेव जो अपनी पार्टी की नेता थी, उसको जब ये हुआ तो उनके सलाहकारों ने कहा नहीं, कोर्ट के आदेश की ठोकर मारो, परवाह मत करो, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये उसका अधिकार था। हाईकोर्ट ने इसको 20 दिन के लिए समय दे दिया था, उस समय फैसले में लिखा है 20 दिन का समय है, आप अपील करो, अगर हम असत्य हैं तो आप जो है प्रधानमंत्री रहना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन साथ में ये जरूर कहा कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकोगी, सदन में जा सकोगी, क्योंकि अब जब चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव होकर रिजल्ट आएगा तब आप यहाँ से मुक्त होना, लेकिन पार्लियामेंट में आपका वोट का अधिकार नहीं है। यानी बिना जीव का ये शरीर पुतला, ऐसा पुतला प्रधानमंत्री बना के वहां टांग दिया सुप्रीम कोर्ट। देश की इंदिरा गांधी ने उस समय और तय किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। आप देख रहे हैं वर्तमान में भी क्या है जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस दिन 2014 के अंदर बने थे तब से लेकर छटपटा रहे कांग्रेस के हमारे मंत्री, उनके पोते, बेटी की बहू सोनिया जी, पूरा कांग्रेस छटपटा रहा है, कैसे करो, मोदी को हटाओ, सत्ता चाहिए उनको। इस चक्कर में इसका दोष नहीं है, ये जो है इनके व्रत के अंदर ऐसा है। उस समय इसकी दादी ने भी, राहुल गांधी जी की दादी ने भी ऐसा ही किया, और देश के अंदर राष्ट्रपति जी को बुला के बात करके कहा कि हस्ताक्षर करो अनुच्छेद पे, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और आपातकाल लगा दिया। उसके पीछे बड़ा कारण ये था, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और इस महान लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर। यानी आज हम इसको काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। भविष्य में कभी भी इस प्रकार का दिन देश को न देखना पड़े, हमारा देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज की तारीख में संपूर्ण भारतवर्ष में ये संदेश जाना चाहिए। भाइयों, आप भी तो लोकतंत्र के एक स्तंभ है, न्यायपालिका कार्यपालिका, उसी क्रम में। और आज तो मैं कहता हूं कि जो मीडिया है, जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो भी अपने आप में इतना सशक्त है, इतना मजबूत है। तो आपके माध्यम से ये बात जन जन तक जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र बचाना आपका, हमारा, आम जन का कर्तव्य है इस नाते, और हमने और ये विषय आपके सामने रखा है। भाइयों, ये क्यों किया लोकतंत्र को की हत्या, उसके संबंध में आपके सामने और मैंने विचार रखा है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष है भैया, इस देश के अंदर, और संघर्ष करके अंग्रेजों को हटा दिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय घोष करते हुए, और जो स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर गए, वही क्रम और इस भारत की भूमि पर उस समय हुआ। वो कल्पना नहीं थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने सोचा ही नहीं था। तब तो कोई बोल नहीं सकता ना, डंडे के बल पर शासन करूंगी। इंदिरा जी ने ये सोचा कि अब जो है कुछ नहीं होगा, देश के अंदर आराम से राज करेंगे, लेकिन आराम नहीं, आराम उसकी नींद हराम हो गई। देश में एक ऐसा संगठन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने पीड़ा उठाया। सब नेताओं ने कहा कि आओ आंदोलन करो, एक दिन में वो कर देंगे, ये कर देंगे,
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एक ऐसा संगठन जिसने कहा कि हम हमारी तरफ से आपको 1,75,000 कार्यकर्ता देंगे, जिनको जहां चाहे आप भेज देना। ऐसा माहौल था जी, जिनको उठा के अंदर डाल दिया। उनको तो पता ही नहीं था कि कब जाकर के बाहर हम आएंगे, और आएंगे तो क्या जिंदा आएंगे। या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब कश्मीर गए थे ना जी, तो उनकी लाश ही बाहर आई थी जेल से। ये था स्थिति। तो ये भय था उसके बावजूद भी, और एक राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों ने एक बीड़ा उठाया, साथ में और भी हमारे राजनेताओं ने प्रेरित किया, और देश के अंदर बड़ा भारी आंदोलन हुआ। इतना आंदोलन हुआ कि संपूर्ण जेलें भर गई, संपूर्ण जेलें। एक छोटे से स्थानीय नागौर, ये मूलवा, ये छोटे छोटे गाँव से, और आप देखिए यहाँ से 96 लोग गए, 96 लोग गए। कहने का तात्पर्य है कि देश के अंदर जागृति थी, जनता के अंदर प्रचार भी हुआ, और जब जेलें भर गई तो उस भय से इंदिरा जी को लगा कि अब कुछ रास्ता निकालना चाहिए। समझौता भी हुआ, आंदोलन को रोका गया, और इंदिरा जी को ये भ्रम उस समय इस बात का था कि अब तो जो है सारे नेता जेल में पड़े हैं। 15 जनवरी 1977 को, यानी कि 19 महीने बाद, 20 महीने बाद उनकी नींद खुली कि अच्छा अब तो तुरंत चुनाव करवा लो, सब नेताओं को तुरंत रिहा करो। कौन वोट देगा, कौन नोट देगा। एक छोटा सा चुनाव भी बिना पैसे लड़ नहीं सकते, सरपंच का भी, सांसद का चुनाव क्या लड़ेंगे। ऐसा एक उनको जब कहा गया, उसके दिमाग में लगा कि पुनः एक बार जाके लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन करवाओ, ठप्पा लगाओ और वापस सरकार में आओ। इस उद्देश्य से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर 15 जुलाई 1977 को और इलेक्शन घोषित कर दिए, लोकसभा भंग करके नए चुनाव की घोषणा की, और मार्च के 18 से 21 के बीच के अंदर, और चुनाव भी इस देश के अंदर 2 महीने के भीतर करता भाइयों। हकीकत ये थी, उस समय उम्मीदवार नहीं मिलते थे, घबराते थे, कौन टिकट ले हुए थी। इंदिरा जी के विरुद्ध किसकी हिम्मत है जो आकर के, और जनता पार्टी जो बनी थी, सब दलों ने कहा कि हम अपने आप को, अपने दल का मर्ज करते हैं, विसर्जन करते हैं। भारतीय जनसंघ जो 1951 से थी, उसने भी अपने पूरे पार्टी को मर्ज कर दिया। इसी प्रकार सब दल ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। उस पार्टी ने विजयश्री इतनी अच्छी प्राप्त की, मत पूछो। इंदिरा गांधी जब 253 लाई थी ना, 353 लाई थी ना, वो 352 लाई थी, 153 अटक गई, आकर के अटक गई सीटों पर, 200 सीटें लॉस कर दी। और उस समय पहली बार आज़ादी के बाद में इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वो स्टेट मेरे सामने दिख रहे हैं, ऐसे 8-10 दिल्ली तक एक भी सीट नहीं है। और बस पूरे राजस्थान में, और नॉर्थ में अगर देखें तो कोई सीट आई तो आपके नागौर की आई, यहाँ से नाथुराम की, एक मात्र। कहने का तात्पर्य है कि जनता इस देश की बहुत जागरूक है भाइयों। उसको लेकर जब चुनाव हुए और जनता पार्टी का शासन बना, और शासन के बाद के घटनाक्रम आप सबको पता है, लेकिन वो संघर्ष जारी रहा। एक जो वटवृक्ष था कांग्रेस का, कांग्रेस की सिवा इस देश के अंदर कोई राज नहीं कर सकता, ये भ्रम, और उस समय 1977 में टूट गया। कई स्टेट में कांग्रेस की सरकारें चली गई, और यहाँ पर मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद लगातार बदलते रहे, चौधरी चरण सिंह जी आ गए, फिर और चंद्रशेखर जी आ गए, विश्व प्रताप सिंह जी आ गए, देवगौड़ा जी आ गए, और करते करते, और अटल जी को जब मौका मिला था, तो मैं कहूँगा इस देश के अंदर परिवर्तन का दौर अटल बिहारी वाजपेयी को, सबको पता है, 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, और पूरा समय देने वाली सरकार, 3 बार देश के प्रधानमंत्री, लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया था भाइयों। और 20 के 10 महीने का, 10 साल का कालखंड मनमोहन सिंह की गूंगी बहरी सरकार, जो इशारे पर कठपुतली की तरह सोनिया गांधी जिसको चलाती थी, उस सरकार ने देश के अंदर क्या स्थिति खड़ी की, मैं नहीं जाऊँगा, सबको पता है। और जनता ने करवट ली तो 2014 में ऐसी करवट ली, और एक बहादुर प्रधानमंत्री दिया, नरेंद्र भाई मोदी। और उससे भी बढ़ करके जब ये चिल्लाते थे, मैं राज्यसभा में था, मुझे ठीक से पता है, कांग्रेस वाले जब लोकतंत्र की दुहाई देते थे तो उनकी बोलती बंद करने वाले हम लोग थे, तो हम उठते थे, हम जेलों में गए थे, हमें पता था कि कैसे लोकतंत्र की रक्षा की है। आप किस बात की दुहाई देते हो? लोकतंत्र के हत्यारे बोलेंगे सदन के अंदर, कैसा लोकतंत्र की जो है रक्षा करो, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रहे मोदी। कौन करेगा लोकतंत्र की परवाह? भैया यही बात हुई कि पुनः जब चुनाव हुए, सब एक मिलकर के चुनाव लड़ा था, महागठबंधन, लेकिन धराशायी हो गया। जनता ने 303 सीटें देकर के
और नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री 19 के अंदर बनाया। आज देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और विकास के कार्य से ले लें आप कुछ भी ले लीजिए और वैचारिक निर्णय भी ले लीजिए, ठेठ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और हमारे इधर बॉर्डर तक, अपना जो बॉर्डर लगता है जैसलमेर को डिपार्टमेंट तक, सभी एक एक करके समस्याओं को संज्ञान में लेकर उसको दूर करने का और काम किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मुख्य विषय आपके संपर्क आपके माध्यम से आपके चरणों में ये निवेदन जरूर करूँगा भाइयों कि आप चूँकि जागरूक हैं और यहाँ की जनता को, क्योंकि आपका प्रतिनिधि अब तो चुन के जाके और कुछ MLA MP बनते हैं, लेकिन जन जन तक विषय पहुँचाने का आपका जितना और एक आपकी लेखनी में और आपके उसमें ताकत है, मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत तरीके से लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए आज के दिन की बहुत बढ़िया और तरीके से लिख के आम जन में बताएंगे। ये हित पार्टी का नहीं है, ये आम जनता का हित है, देश का हित है कि पुनः कहीं ऐसा ना हो जाए। हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाना है। इसी को स्मरण करते हुए हम आज काला दिवस के रूप में 25 जून है, 46 वर्ष पहले जो देश के अंदर बड़ी दुर्घटना हुई उसकी याद करके और काला दिवस मना के, और हम ये बताना चाहते हैं कि जनता तो जागरूक रहे, हमारे पत्रिका बंधु, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रभक्त जितने भी संगठन हैं सजग रहे ताकि देश में लोकतंत्र सुरक्षित हो। धन्यवाद।